आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्युपाइड बेड। उससे पहले हमने सीखा था ओपन बेड, अब आ गया ऑक्युपाइड बेड। ऑक्युपाइड बेड के लिए कैसे बेड होता है? ऑक्युपाइड तो वेल अंडरस्टूड टर्म है कि ऑक्युपाई मतलब ऑक्युपाई किया हुआ है बेड को, पेशेंट बेड के ऊपर है। पेशेंट द बेड विच इज़ मेड विद द पेशेंट इन इट एट द टाइम ऑफ बेड मेकिंग। जब आप बेड मेकिंग करने जा रहे हैं तो उस पर पेशेंट है, लेटा हुआ है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचती रहे और सभी को सीखने का मौका मिले। आगे से आगे वीडियो को भेजिए और जो आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भेज दीजिएगा, आंसर आपको वीडियो बना के भेज दी जाएगी। तो ये था ऑक्युपाइड बेड, द बेड विच इज़ द मेड विद द पेशेंट इन इट एट द टाइम ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग करने के समय में अगर पेशेंट बेड पे हैं तो वो ऑक्युपाइड बेड कहलाता है। इसके पर्पज़ क्या हैं? टू मेक ए बेड विद द लीस्ट पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। मतलब बेड जो बनाने के समय में पेशेंट को कम से कम डिस्कम्फर्ट हो, मतलब पेशेंट को आरामदायक कंडीशन में ही रखना, कम से कम उसको हिलाया डुलाया जाए। टू हैंडल द बेड क्लोथ स्किलफुली, उसके जो बेड क्लोथ्स हैं उनको स्किलफुली, कोई ट्रिक होती है एक बेड बनाने की, ऐसे ही नहीं है कि पेशेंट बेड के ऊपर है और हमने चादर बदल दी है, ऐसे नहीं होता है। उसको बड़ी स्किल्स के साथ होता है, ये नर्सिंग स्किल्स हैं जो सिखाई जाती है कि कैसे पेशेंट को लेटे लेटे उसकी बेडशीट चेंज की जाती है, उसका लिनन चेंज किया जाता है। टू प्रोवाइड नीट एंड क्लीन एंड टाइडी अपीयरेंस ऑफ द यूनिट, इसलिए किया जाता है ऑक्युपाइड बेड की बेडिंग कि आपके यूनिट जो है वो गुड लुकिंग हो और उसका टाइडी अपीयरेंस हो। जब आप उसमें एंटर करते हैं तो वो एकदम टाइडी दिखना चाहिए। आर्टिकल रिक्वायर्ड, आर्टिकल सेम वैसे ही हैं जो कि हमने ओपन बेड में यूज़ किए थे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको दूसरी बार वो वीडियो ओपन करनी पड़ेगी। तो पहले वाली वीडियो तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आर्टिकल्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। डंप डस्टर होना चाहिए, किडनी ट्रे, मैट्रेस विद द कवर, पॉलीथीन मैट्रेस ऑलरेडी है क्योंकि पेशेंट उसके ऊपर लेटा हुआ है। बेडशीट 2 चाहिए, एक टॉप सीट और एक बॉटम सीट। ड्रॉ सीट चाहिए, ड्रॉ मैकिनटॉश चाहिए, पिलो कवर विद पिलो, पिलो ऑलरेडी पेशेंट को लगा होगा तो पिलो ही चाहिए चेंज करने के लिए। काउंटर पेन बेड कवर चाहिए इफ़ अवेलेबल होता है। ब्लैंकेट पेशेंट के पास ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था पहले से ही। स्टूल चेयर भी बेड साइड में ही होते हैं। डर्टी लिनन ट्रॉली वो ज़रूर चाहिए और ग्लव्स चाहिए उसके साथ। 2 लोग बेडिंग कर रहे हैं तो 2 पेयर ग्लव्स चाहिए। एटलीस्ट बेडिंग तो बिना हेल्प के नहीं होती है, तो उसके लिए 2 लोग चाहिए ही कवर करने, बेडिंग करने के लिए 2 लोगों की हेल्प से ही बेडिंग करनी है ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना लगे और एक अकेला नर्स या एमटीएस जो भी साथ में जाता है वो अकेला परेशान हो जाता है, उससे बेडिंग नहीं हो पाती है और उससे हमारा टाइम सेविंग भी होता है और काम कोऑपरेशन से होता है। फिर है प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को पहले प्रोसीजर बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। वॉश हैंड्स, हैंड वॉश कर लेने हैं, हाथ को धो लेना है। कलेक्ट आर्टिकल एट द बेड साइड, सभी सामान जो आपको चाहिए वो बेड साइड में रखना है इकट्ठा करके। स्क्रीन द पेशेंट, अब पहले वाली वीडियो में हमने स्क्रीन नहीं लगाया था ओपन बेड में क्योंकि हमारे पास पेशेंट बेड पे नहीं था। अब पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर स्क्रीन लगाना है ताकि दूसरे लोग उसको ना देख पाएँ और पेशेंट को बुरा ना लगे कि उसके साथ इस तरह से बेड लिनन चेंज हो रहा है। फिर आता है फ्लैटन द बेड इफ द पेशेंट इज़ प्रॉप अप, अगर पेशेंट को प्रॉप अप किया हुआ है। एक्चुअली पेशेंट को ज़्यादातर प्रॉप अप करके रखते हैं क्योंकि उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो 45 डिग्री पर उसको हेड अप किया जाता है। तो पेशेंट बेड को फ्लैट करना है, की से, की लेना है, की ऑलरेडी उसमें लगी होती है तो उससे पेशेंट बेड को फ्लैट कर देना है। प्लेस द चेयर एंड स्टूल एट फुट एंड ऑफ द बेड साइड, जो चेयर और स्टूल रखे हैं उसको फुट वाली साइड में रख देना, पैरों वाली साइड में, ताकि वो आपको अड़े ना बीच में जाने की बेडिंग करने के टाइम में। प्लेस द लिनन एंड फोल्डेड लिनन ऑन द चेयर इन द ऑर्डर इट्स यूज, जैसे जैसे आपको क्लीन लिनन यूज़ करना है वो उसको फोल्ड करके उसी तरीके में रखना है कि पहले कौन सी चीज़ होगी वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। लूजन द बेड लिनन फ्रॉम द राइट साइड, सबसे पहले राइट साइड दे उसकी सीट को निकालना शुरू कर देना जो सीट टक की हुई होती है। लूजन द बेड लिनन। स्ट्रिप द काउंटर पेन एंड द ब्लैंकेट इफ एनी, और उसके जो स्ट्रिप द काउंटर पेन द ब्लैंकेट उसको भी निकाल देना है। स्ट्रिप द एक्स्ट्रा ब्लैंकेट 1 by 1 एंड द प्लेस इट एट द अदर साइड ऑफ द बेड और बैक ऑफ द चेयर,
कभी कभी पेशेंट को ज़्यादा ठंड लगती है तो 1 से 2 ब्लैंकेट उसको दे देते हैं, तो 1 बाय 1 दोनों ब्लैंकेट उसको हटा देने हैं और उनको बेड साइड स्टूल या चेयर पे प्लेस कर देना है। लीव टॉप सीट एंड 1 ब्लैंकेट इन विंटर फॉर द पेशेंट। अगर ठंड का मौसम है तो उसकी टॉप सीट पेशेंट के ऊपर कवर रहने देनी है और ब्लैंकेट को हटा देना है। रिमूव एक्स्ट्रा पिलोज लिविंग द वन अंडर द पेशेंट हेड एंड प्लेस इट ऑन द चेयर। अगर एक्स्ट्रा पिलो हैं पेशेंट के पास तो उनको सबको हटा देना है और एक पिलो पेशेंट के जो हेड साइड में वो रहने देना है। टर्न द पेशेंट टूवर्ड्स यू। तो 2 जने हमने राइट साइड से शुरू किया तो पेशेंट की राइट अप करवट कर देंगे, उसको करवट करवा देंगे कि दूसरी साइड करवट कर ले। उस पेशेंट के साथ बातें करते रहना है कि आपकी सीट चेंज कर रहे हैं, आप सीधी हाथ की उल्टे हाथ की करवट कर लीजिए या फिर सीधे हाथ की करवट कर लीजिए। गो द अदर साइड ऑफ द बेड, दूसरी साइड चले जाना है। अगर 2 जन हैं तो पेशेंट को एक टर्न करके पकड़ लेगा और दूसरा उस साइड से सीट डाल देगा। फोल्ड द ड्रॉ सीट टूवर्ड्स द पेशेंट बैक। अगर पेशेंट की बेड शीट लगी हुई है तो उसको ऐसे 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 करके फोल्ड करते जाना और आधा फोल्ड कर देना जहाँ तक पेशेंट लेटा हुआ है। फिर है डस्ट द एक्सपोज पोर्शन ऑफ द मैट्रेस एंड कॉट। एक्चुअली डस्ट द एक्सपोज पोर्शन हम नहीं कर सकते पेशेंट के वहाँ पर रहते क्योंकि पेशेंट को काफ़ी देर तक करवट नहीं दिलवा सकते। तो उस वाले पार्ट को जब पेशेंट का गंदा ही बेड है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तभी उसको डस्टिंग करना है। अगर नॉर्मल बेड है डस्टिंग नहीं हो रही है, आप कर सकते हैं तो कर दें डस्टिंग, नहीं कर सकते हैं तो फिर नॉर्मल बेड में उसको पेशेंट को करवट करवा के जल्दी से बेड शीट चेंज करें। प्लेस द क्लीन बॉटम सीट lengthwise keeping the center of the bed and proceed as in making open bed। जैसे ओपन बेड बनाते हैं उसी तरीके से आपको प्लेस द क्लीन इन बॉटम सीट लेंथवाइज। ये लेंथ है आपकी बेड की लेंथ है, तो आपको ऐसे सीट लगनी है और उसको आधा टक कर देना नीचे की तरफ, फोल्ड करके पेशेंट के आधे तक लेके चले जाना है। एनरोल द ड्रॉ मैकिंटोश टक फर्मली ऑन योर साइड। सीट के साथ साथ ही हमें मैकिंटोश और उसके ऊपर ड्रॉ सीट भी लगा के आधा फोल्ड करके रोल करके पेशेंट की साइड में लेके जाना है। तो इस वीडियो में हम इतने ही पॉइंट के लिए बात करेंगे। अभी इसके जो बैलेंस पॉइंट है 10-12 पॉइंट और हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए पार्ट करके मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये आप इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने तक, जब तक देखने से पहले आप ऑक्यूपाइड बेड को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह पेशेंट के बेड पे रहते हुए सीट चेंज की जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब